बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और नमस्कार हो गया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विराट कोहली की। जिस तरह से कोहली एक फाइटर के तौर पर सामने आया फॉर आरसीबी, तो इस मौके के ऊपर यानी विराट कोहली ने उस वक्त आकर अपनी टीम को सहारा दिया जिस वक्त सहारा देने की ज़रूरत थी। इब्तिदा में आपने देखा कि वो स्लो खेले, 18 गेंदों के ऊपर उन्होंने 18 ही रन किए थे। तो उनके ऊपर तनकीद होना शुरू होगी कि यार ये बंदा इतने स्लो खेल रहा है कि टीम के ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है और टीम जो है ना वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगी। लेकिन उनको मालूम नहीं कि विराट कोहली का पिच के ऊपर ठहरे रहना ही दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर होता है। आप ये चीज़ देखेंगे, विराट कोहली स्कोर ना करे, बिल्कुल ना करे, लेकिन वो पिच के ऊपर ठहरा रहे, खड़ा रहे क्रीज के ऊपर, तो जो दूसरी टीम होती है वो खुद ब खुद ही प्रेशराइज होना शुरू हो जाती है और विराट कोहली साहब की टीम रन्स बनाना शुरू कर देती है। ये बात आप अपने जहन में बिठाइए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि विराट कोहली को वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि ये स्लो खेलते, लेकिन उनको इल्म नहीं है कि ये प्लेयर अगर क्रीज के ऊपर खड़ा भी रहे तो इसका जो प्रेशर है वो दूसरी टीमों को खा जाता है। इसलिए विराट कोहली को किसी भी सूरत टीम से ना मिस किया जाता है, ना निकाला जाता है, ना बाहर बिठाया जाता है। जिस तरह से टीम में तो ले गए लेकिन उसको क्या किया हो कि बाहर कर दिया, यानी आपको 12वें खिलाड़ी के तौर पर जो वो बाहर बिठा दिया, ऐसा नहीं होता। बल्कि किंग कोहली ने अपना जो लुआ है, अपना जो सिक्का है वो रात के मैच में मनवाया और 49 गेंदों के ऊपर 77 जो थे वो रन्स किए और मुश्किल वक्त में ये रन्स किए और आरसीबी को एक सहारा मिला, बहुत बड़ा जो है ना वो सहारा मिला। आप देखें कि किसी भी टीम के अंदर जो एक प्लेयर होता है वो गेम का जो पास है वो पलट के रख देता है, वो गेम का पासा पलट के रख देता है किसी भी। आप ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि T20 की मैं बात करूं, अगर बॉलर हो तो वो बॉलिंग के अंदर यानी अगर वो इस तरह से आकर कोई स्पेल डालता है जिसमें वो 4 से 5 विकेटें ले उड़ता है, तो इससे क्या होता है कि पूरे के पूरे मैच के जो पासा है वो पलट जाता है और गेम बदल जाती है। गेम अगर कोई जीत रहा होता है तो उसकी गेम हार में एक्सचेंज हो जाती है। और इसी तरह जब कोई बैटर आकर क्या करता है, बैटिंग करता है, इसी विराट कोहली साहब को देख लें कि एक टीम यानी जिसके 20-25 के ऊपर या 30 के ऊपर या 35 के ऊपर 3-4 प्लेयर्स आउट हो गए हो, तो विराट कोहली आए और आकर जो है ना वो, यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि वो आकर 70 से 80 रन कर जाए, तो ऊपर से हिटर बैठे हुए आपके और वो आकर हिटिंग करें और लास्ट 10 ओवर में वो 100 रन कर जाए, तो 180-90 का टारगेट हो, तो दूसरी जो टीम है उसे बनाने के लिए काफ़ी जो है ना वो फर्क पड़ता है और उसे पसीना आता है बनाते बनाते। तो ये वो चीज़ है, ये वो एबिलिटी है जो विराट कोहली के अंदर, विराट कोहली ने हमेशा इस चीज़ को इम्प्रूव किया है, प्रूव किया है, साबित किया है कि वो मुश्किल वक्त में टीम के लिए खेल सकता है और उसने फिर खेल के दिखाया। इस तरह की जो गेमिंग होगी और इस तरह की गेम से जो है ना वो आप खुद को भी ऐसे समझ लें कि फेमस करा सकते हैं, मशहूर कर सकते हैं। और बहुत से लोग हैं उनको चाहिए कि वो विराट कोहली साहब को अपना उस्ताद मान लें। बिल्कुल पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं इनसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप विराट कोहली साहब को यानी अपना एक उस्ताद माने एज ए क्रिकेटर। आप उसको कहें कि वो आपको वो गुर, वो हुनर जो है वो सिखाए। जब वो आपको सिखाएगा तो आप सीखेंगे, जब आप सीखेंगे तो आप भी जो है ना वो आगे बढ़ेंगे, लाजमी आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप लाजमी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर उससे बहुत कुछ जो है वो अचीव करेंगे, हासिल करेंगे, क्योंकि उसने अपना जो लुबा है, अपना जो सिक्का है वो मनवाया है। अब पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जिसको हमारे प्लेयर्स कॉपी करें या ओवरऑल वर्ल्ड के जो प्लेयर है वो कॉपी करें? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। अगर वो एक मैच में चलते हैं, असल में जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि आप एक मैच में तो 100% दे जाते हैं या एक सीरीज में दे जाते हैं, लेकिन अपने उस काम को, उस वर्क को ओवरऑल जो सीरीज हो रही होती है या पूरा साल जो है ना वो आप मेंटेन जो है वो नहीं रख पाते। और यही चीज़ है कि विराट कोहली साहब ने मेंटेन रखा और मेंटेन रख के दिखाया। ये वो चीज़ होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं होगी उस वक्त तक जो है
वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये आप बात जो है ना अपने जहन नशीन कर लें, जहन के अंदर बिठा लें। जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज़ आपको लाजमी जो है ना वो करनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त किसी भी सूरत आप आगे नहीं जा सकते। यही बात पाकिस्तानी प्लेयर्स को समझ नहीं आती। वो क्या करते हैं कि एक प्लेयर इसी उमर अकमल को देख लें कि वो यानी 2009 से क्रिकेट में इन हुआ, 2017 तक वो खेला, सिर्फ उसकी 200 थी। यानी इस दौरान 10 साल वो क्रिकेट खेल गए, 10 सालों के अंदर उसकी सिर्फ 200 थी और उसे कहते थे कि ये दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है। यानी वो प्लेयर जो एक एक सीरीज के अंदर 200 करते हैं, उसने 10 सालों के अंदर 200 किए, तो उसे पाकिस्तानी क्या कर रहे थे, उसका जो कंपैरिजन था, जो मवाजना था, वो विराट कोहली साहब से कर रहे थे। तो आप देखें कि विराट कोहली साहब के कितने 100 हो गए हैं और उसने 100 किस तरह से और कैसे किए हैं, ये भी बात आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना वो समझना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा प्लेयर किस तरह से जो है वो आगे बढ़ा या आगे बढ़ता जा रहा है। जब तक ये बात जो है वो हमारे प्लेयर्स को समझ नहीं आएगी तो वो किसी भी सूरत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। और यही चीज़ है जो पाकिस्तानियों को तबाह कर रही है। यानी ये उसको रोल मॉडल बनाते हैं जो हमेशा ऐसे समझ लें कि नाकाम हो चुका होता है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये उमर अकमल को आप देख लीजिए, अहमद शहजाद को देख लें, इन लोगों को हमेशा काफ़ी किया गया पाकिस्तान में। या इनका जो मवाजना था वो विराट कोहली साहब से किया गया। विराट कोहली के 150 हो गए हैं ओडियाज के अंदर और उन बेचारों को वही 2-2। फिर उनको जब टीम से निकाला गया तो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों भाई नहीं होना चाहिए था? जब आपकी परफॉर्मेंस 0 है तो आप लोगों के साथ यही होना चाहिए था, ताकि आप साइड पर हो और जो पीछे बैठा हुआ टैलेंट है, जो गाल रहा है, जो साड़ रहा है, वो आए सामने और सामने आकर जो है वो अच्छा खेल पेश करे और अच्छा खेल पेश करके साबित करे कि वो अच्छा खेल सकते हैं। इन चीज़ों को जो है ना वो सीखना चाहिए। और यही चीज़ विराट कोहली जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी सिखा रहा है, इंडियन प्लेयर्स को भी सिखा रहा है, इंडियन शौकीन को भी सिखा रहा है और उनको समझा रहा है, उनको बता रहे कि भाई इस तरह से नहीं, आपको इस तरह से जो है ना वो खेलना पड़ेगा। जब तक आप इस तरह से नहीं खेलेंगे तो आप किसी भी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते। इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो आपका माइंड होना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर आपको प्रूव करना चाहिए, साबित करना चाहिए कि आप वाकई एक स्ट्रांग प्लेयर हैं जो मुश्किल वक्त में, यानी आपको ओपनर भेज दिया जाए तो आप खेल सकते हैं, आपको 1 डाउन भेज दिया जाए तो आप खेल सकते हैं। यानी जिस पॉइंट पर भी आपको भेजा जाए आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को संभाल सकें और संभाल कर यानी साबित कर सकें, खेल सकें और 100% जो है ना वो दे सकें। जब तक ये चीज़ नहीं होगी उस वक्त तक जो है ना वो आप किसी भी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते। इन चीज़ों को जो है ना वो समझना चाहिए। जब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी उस वक्त तक आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप उनके साथ शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।